स्वागत है आपका एक और गहरे और सोलफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो जिंदगी को बदल देती है, एक ऐसी हीलिंग पावर जो अंदर से हमें आजाद करती है। टॉपिक है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हील योर सोल। क्षमा की ताकत, आत्मा की सच्ची मुक्ति। शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल। क्या आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, दुख या शिकायत बची हुई है? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया और आप छोड़ नहीं पा रहे? आज का वीडियो आपको बताएगा कि फॉरगिवनेस कैसे आपके सोल को हील करता है और आपको एक नई जिंदगी देता है। हर इंसान लाइफ में किसी न किसी से हर्ट होता है, कभी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी रिलेशनशिप्स, कभी सोसाइटी। पर सवाल ये है, जब कोई हमें हर्ट करता है तो हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, दिल में दर्द रखते हैं और कभी कभी तो बदला लेने की सोच भी आ जाती है। ये सब इमोशंस हमारे अंदर एक जहर की तरह भर जाते हैं और वो जहर धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल को उन सब से छुड़ाना जो आपके पेन के सोर्स है। ये गिफ्ट हम दूसरों को नहीं, खुद को देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो गलती उन्होंने की वो सही थी। फॉरगिवनेस का मतलब है उस बर्डन को अपने शोल्डर से उतार देना, अपनी एनर्जी को नेगेटिव इमोशंस में वेस्ट ना करना, अपने अंदर शांति को फिर से पाना। एक बात याद रखिए, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट यू। जैसे एक पुरानी कहावत है, गुस्सा और नफरत ऐसे हैं जैसे आप जहर पी रहे हो और सोच रहे हो कि दूसरा बढ़ जाएगा। फॉरगिवनेस वो मोमेंट है जब आप जहर पीना बंद कर देते हो। फॉरगिवनेस हमारे अंदर की गांठें खोलता है, मेंटल पीस लाता है, हार्ट को लाइट फील कराता है, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। साइंस भी मानता है कि जिन लोगों में फॉरगिवनेस की क्वालिटी होती है उनका बीपी स्टेबल होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? हर रिलीजन फॉरगिवनेस को सबसे बड़ा गुण मानती है। जीसस ने कहा, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। भगवत गीता में भी लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम, माफ करना एक वीर का श्रृंगार है। फॉरगिवनेस से आत्मा की सच्ची मुक्ति होती है। कॉमन मिथ्स अबाउट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना है? नहीं, आप भूल नहीं पाते, लेकिन आप अटैच नहीं रहते उस पेन से। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप वीक हो? बिल्कुल नहीं। फॉरगिव करना सिर्फ स्ट्रांग लोगों का काम है। वीक लोग तो हमेशा बदला लेने की सोच में उलझे रहते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है कि गलती को एक्सेप्ट करना? नहीं, फॉरगिवनेस मतलब गलती को इग्नोर करना नहीं है, ये अपने पीस को प्रोटेक्ट करना है। अब समझते हैं कि कैसे करें फॉरगिवनेस। चलो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ आपको। एक्नॉलेज योर पेन, अपने दर्द को महसूस कीजिए, दबाइए मत। शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, समझिए कि इंसान अपनी समझ के हिसाब से एक्ट करता है। राइट इट डाउन, जो शिकायतें हैं लिखिए और फिर उस पेपर को जला दीजिए या टीयर कीजिए। एफर्मेशंस बोलिए, I forgive and release, I choose peace. Pray और meditate, अपने अंदर compassion जगाइए। Let go, कभी कभी दूरी बनाना भी forgiveness का पार्ट होता है। अब एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक साधु को एक छोटे शिष्य ने गलती से इंसल्ट कर दिया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साधु गुस्सा करेंगे, पर साधु मुस्कुराकर बोले, मैं क्यों अपनी शांति किसी और के हाथ में दूं? उसने गलती की, पर मैं अपनी आत्मा को उस गुस्से के बोझ से क्यों बांधूं? ये है असली फॉरगिवनेस की शक्ति। फॉरगिवनेस एक जर्नी है, ये एक बार का काम नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन अपने दिल से नेगेटिविटी हटाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे हील होती है। आज से डिसाइड कीजिए, किसी भी इंसान के लिए मेरे दिल में गुस्सा या नफरत नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ। यही है क्षमा की ताकत, आत्मा की सच्ची मुक्ति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट्स में बताना कि किसको आप आज फॉरगिव करने वाले हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एट 11 AM, यानी आज सुबह 11 बजे, जो है श्राद्ध सीरीज डे 1, और इसका टॉपिक है ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स मिरेकल्स, व्हाई रिमेम्बरिंग एंसेस्टर्स ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। कृतज्ञता की ताकत, पूर्वजों को याद करने से कैसे खुलते हैं भाग्य के दरवाजे।